जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं होता, यह आस्था, परंपरा और शक्ति का भी ठिकाना होता है। कांतारा चैप्टर 1 इसी विचार को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश करता है। कहानी। फिल्म की कहानी हमें लगभग 300 साल पीछे ले जाती है। उस दौर में एक राजा अपने राज्य और लोगों को खुशहाल रखने के लिए जंगल के देवता से आशीर्वाद मांगता है। बदले में वह अपनी एक बेशकीमती जमीन देवता को अर्पित कर देता है। यह जमीन किसी इंसान की नहीं बल्कि देवता की मानी जाती है। समय के साथ यह मान्यता ही समाज का हिस्सा बन जाती है। लेकिन इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। कुछ पीढ़ियों बाद राजा के वंशज उस जमीन पर अपना अधिकार जताने लगते हैं। यहीं से टकराव शुरू होता है, देवता की आस्था बनाम इंसान की सत्ता और लालच। फिल्म की पूरी कहानी इसी संघर्ष पर टिकी है, जिसमें देव, मानव और प्रकृति तीनों की कड़ी परीक्षा होती है। अभिनय, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस। ऋषभ शेट्टी ने न सिर्फ फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है, बल्कि इसमें मुख्य किरदार भी निभाया है। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली है कि कई दृश्यों में लगता है जैसे वह किरदार जी नहीं रहे, बल्कि उसी में घुल मिल गए हैं। उनके चेहरे के भाव, आंखों का गुस्सा और श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सब कुछ इतना नेचुरल लगता है कि दर्शक उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी शानदार काम किया है। खासकर धार्मिक अनुष्ठान और लोकनृत्य से जुड़े सीन में एक्टर्स की डेडिकेशन साफ झलकती है। निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी। ऋषभ शेट्टी का निर्देशन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लोक कथा को सिर्फ सुनाया नहीं, बल्कि उसे जीवंत बना दिया। कर्नाटक के घने जंगल, मंदिर और लोकनृत्य की फिल्मिंग इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। कैमरा एंगल्स और स्लो मोशन शॉट्स फिल्म को और भव्य बना देते हैं। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, बीजीएम। कांतारा चैप्टर 1 का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की आत्मा है। जब देवता के आगमन वाले सीन आते हैं, तब ढोलनगाड़े और शंख की ध्वनि इतनी असरदार होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोकगीत और पारंपरिक वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल फिल्म को और भी असली एहसास दिलाता है। फिल्म के खास पहलू, हाइलाइट्स। आस्था और परंपरा का चित्रण। आज के दौर में जहां लोग आधुनिकता में खोते जा रहे हैं, फिल्म हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है। शानदार एक्शन सीन, लड़ाई और टकराव वाले सीन सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि आस्था और आत्मसम्मान की लड़ाई को दिखाते हैं। विजुअल ट्रीट, जंगल और लोक कला की भव्यता स्क्रीन पर जीवंत हो उठती है। कमजोर पहलू, वीक पॉइंट्स। फिल्म की गति, पेसिंग थोड़ी स्लो है। कुछ दर्शकों को शुरुआती हिस्सा लंबा लग सकता है। लोक कथा और देव परंपरा से जुड़े सीन उन दर्शकों के लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं जो इस संस्कृति से परिचित नहीं हैं। संदेश, मैसेज। फिल्म एक बड़ा संदेश देती है, प्रकृति और आस्था से छेड़छाड़ मत करो। जब इंसान लालच में अपनी सीमाएं भूल जाता है, तो उसे देवता और प्रकृति दोनों का कोप झेलना पड़ता है। निष्कर्ष। कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह हमें यह एहसास कराती है कि लोक कला, देव परंपरा और जंगल की संस्कृति कितनी गहरी और मजबूत है। ऋषभ शेट्टी ने इसे इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि दर्शक सिनेमाघर से निकलने के बाद भी लंबे समय तक इसके दृश्यों और संगीत को याद रखते हैं। अगर आपको लोक कथा, रहस्य, भव्य विजुअल्स और दमदार अभिनय पसंद है, तो यह फिल्म जरूर देखें।